दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जापान की तारीख के एक ऐसे प्लेन क्रैश की जो दुनिया का सबसे डेडली एयर डिजास्टर माना जाता है। एक ऐसी फ्लाइट जो हवा में सबसे ज्यादा देर तक मैनुअल कंट्रोल यानी पायलट्स के कंट्रोल पर चलती रही। ये कहानी है जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की। मंडे 12 अगस्त 1985 को इस फ्लाइट ने टोक्यो से ओसाका की तरफ उड़ान भरी। शाम के 6:12 PM पर टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट से जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 ने अपना सफर शुरू किया। ये एक बोइंग 747 SR था, जापान के सबसे बड़े प्लेन्स में से एक, और इसमें 524 लोग सवार थे, जिनमें शामिल थे 15 क्रू मेंबर्स और 509 पैसेंजर्स। इस प्लेन को ऑपरेट कर रहे थे कैप्टन मसामी ताकाहामा, 49 साल के, जापान एयरलाइंस के सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट्स में से एक। फर्स्ट ऑफिसर युताका सासाकी, 39 साल के, काम और टेक्निकल एक्सपर्ट। फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकुदा, 46 साल के, जिनका काम था हाइड्रोलिक्स और प्रेशर सिस्टम्स को मॉनिटर करना। लगभग सिर्फ 1 घंटे का सफर था ओसाका तक। मौसम बिल्कुल साफ था और शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। प्लेन के टेक ऑफ के सिर्फ 12 मिनट बाद ही प्लेन में एक जोर की आवाज आती है। पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। कुछ लोग खिड़कियों से देखते हैं तो पता चलता है कि प्लेन की टेल टूट चुकी है। असल में ये प्लेन बहुत पुराना था और एक दफा रिपेयरिंग के लिए भी भेजा गया था। फिर हवा का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि ऑक्सीजन मास्क्स नीचे गिर जाते हैं। क्रू मेंबर्स बार बार अनाउंसमेंट करते हैं कि सब अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें और ऑक्सीजन मास्क्स लगा लें। कैप्टन ताकाहामा और उनकी टीम फौरन कंट्रोल संभालने की कोशिश करती है। उन्हें लगता है कि शायद टेल सेक्शन में कोई नुकसान हो गया है। असल में उस वक्त प्लेन के पीछे का एक अहम मेटल वॉल फट गया था। ये वो हिस्सा था जो टूटने की वजह से कैबिन के अंदर का प्रेशर कम कर रहा था, और जब वो टूटा तो उस धमाके के साथ पूरा टेल सेक्शन तबाह हो गया। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि प्लेन के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम्स फेल हो गए। प्लेन के ज्यादातर फंक्शंस हाइड्रोलिक सिस्टम पर ही चलते हैं और इसके बगैर प्लेन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब प्लेन के पास किसी के भी कंट्रोल में कुछ नहीं था, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर फेल होने की वजह से ना प्लेन का रडर, ना एलिवेटर और ना ही एलेरॉन्स इस्तेमाल किए जा सकते थे। सिर्फ इंजन थ्रस्ट के जरिए ही प्लेन को चलाया जा सकता था, लेकिन इसमें भी बहुत कम चांसेस थे कि प्लेन को उड़ाया जा सके। फिर भी कैप्टन ताकाहामा और उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सारी इमरजेंसी बताई और कहा कि वो हनेदा एयरपोर्ट यानी टोक्यो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। परमिशन मिलने के बाद उन्होंने बहुत ही मुश्किल से अपने प्लेन को मोड़ने में कामयाबी हासिल की। अब प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन मुकम्मल तौर पर हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो चुका था। इसका मतलब था कि प्लेन के विंग्स, रडर और टेल पर अब कोई कंट्रोल नहीं रहा। बस एक ही तरीका बचा था, इंजन्स की पावर से प्लेन को मोड़ना या सीधा रखना। उन्होंने लेफ्ट और राइट इंजन्स का थ्रस्ट एडजस्ट करते हुए प्लेन को लेवल करने की कोशिश की। जब लेफ्ट इंजन का थ्रस्ट बढ़ाया जाता तो प्लेन दाएं तरफ मुड़ जाता, और जब राइट इंजन का थ्रस्ट बढ़ाया जाता तो प्लेन बाएं तरफ जाता। यह एक ऐसी फ्लाइट थी जिसमें पूरा कंट्रोल सिर्फ मैनुअल स्किल और ब्रेवरी पर डिपेंडेंट था। कभी प्लेन की नोज ज्यादा ऊपर की तरफ हो जाती, जिससे प्लेन रोलिंग मोशन में आ जाता। पैसेंजर्स के लिए हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे ये शायद उनकी आखिरी फ्लाइट होगी, लेकिन पायलट्स पूरी तरह से प्लेन को संभालने में लगे हुए थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें कहा, JAL 123, यू आर क्लियर टू रिटर्न हनेदा। कैप्टन ने जवाब में कहा, कीप ट्राइंग, वी कैन मेक इट बैक। क्रू के तीनों मेंबर्स, कैप्टन ताकाहामा, फर्स्ट ऑफिसर सासाकी और इंजीनियर फुकुदा, मिलकर हर सेकंड जद्दोजहद कर रहे थे। जमीन से उन्हें जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक पायलट ने देखा जो एक मिलिट्री जेट में था। उसने रिपोर्ट दिया कि प्लेन अनस्टेबल जिगजैग मोशन में है, लेकिन अभी भी हवा में है। जब वो एयरपोर्ट के करीब पहुंचे तो उन्होंने प्लेन का आल्टीट्यूड कम करने की कोशिश की, लेकिन सामने से जापान का पहाड़ी इलाका आ गया। अब एक और मसला आ गया कि विजिबिलिटी बहुत कम होने लगी और प्लेन का आल्टीट्यूड भी बहुत कम था। जब पायलट्स प्लेन को ऊपर करने की कोशिश करते तो प्लेन की नोज बहुत ऊपर हो जाती। फिर सामने से माउंट ओसुताका माउंटेन से प्लेन ने टर्न लेने की कोशिश की,
लेकिन इतनी जल्दी और हाइड्रोलिक प्रेशर के बगैर मुमकिन नहीं था। और फिर 32 मिनट की इंतहाई मुश्किल कोशिश के बाद प्लेन माउंटेन से क्रैश कर गया। क्रैश के 524 पैसेंजर्स में से सिर्फ 4 लोग जिंदा बच्चे। ब्लैक बॉक्स से पता चला कि पायलट्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। प्लेन क्रैश की जगह से कुछ नोट्स भी मिले जो कुछ लोगों ने प्लेन में बैठकर पहले ही लिख दिए थे, जिनमें लिखा था, प्लीज टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।